हिंदुस्तान की इकलौती और सबसे पुरानी जांच एजेंसी सीबीआई के लिए गुरुवार को एक खत बैठे बिठाए सिरदर्द सा बन गया। इस बवाली कथित खत को सीबीआई निदेशक के नाम एक उस मां ने लिखने का दावा किया है जो खुद ही कई साल से जेल की सलाखों में कैद है, अपनी ही बेटी के कत्ल के आरोप में। हालांकि सीबीआई इस खत को हाल फिलहाल बिल्कुल वजन देने के मूड में नजर नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं टीवी9 पॉडकास्ट। एक वो किस्सा जो कई साल से कोर्ट कचहरी, जेल और देश की इकलौती बड़ी और सबसे पुरानी जांच एजेंसी यानी सीबीआई के आसपास घूम रहा है, मतलब शीना बोरा हत्याकांड। महाराष्ट्र का वही बदनाम शीना बोरा हत्याकांड जिसके चक्कर में सन 2015 से शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी मुंबई की जेलों में कैद है। सीबीआई निदेशक के नाम लिखे इसी खत में इंद्राणी मुखर्जी ने कथित आरोप लगाकर जमाने में सनसनी फैला दी कि जिस बेटी की कत्ल के आरोप में वो सन 2015 से जेलों में धक्के खा रही है वो तो जिंदा है। अपने दावे की पुष्टि में इस कथित खत में इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया है कि उसकी बेटी के जिंदा होने की खबर के बारे में उसे जेल में ही किसी महिला ने बताया था। खत में दर्ज खतरनाक मजमून के हवाले से हवा में उड़ती हुई खबरें आ रही हैं कि शीना बोरा इस महिला ने कश्मीर में जिंदा देखी है। जमाना भले ही इस खत के चलते सीबीआई को हाल फिलहाल सांसद में फंसा माने, मगर शीना बोरा हत्याकांड में उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कराने वाली एजेंसी खत के जिन्न से एकदम बेफिक्र नजर आती है। सीबीआई को अपने और पुलिस द्वारा की गई उस जांच पर पूरा भरोसा है जिसके दमखम पर एजेंसियों ने शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यहां बताना बेहद जरूरी है कि गिरफ्तारी के बाद से ही शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी मुंबई की बायकुला जेल की सलाखों में बंद हैं। खत फरेबी हो सकता है, खत के सही गलत होने की पुष्टि तो जांच एजेंसी ही करेगी, मगर इस खत के जेल से बाहर आने के बाद से कानूनी गलियारों में कोहराम मचना लाजमी था, सो मचा हुआ है। बेटी की कत्ल के आरोप में जेल में बंद मां इंद्राणी मुखर्जी के आरोपों में अगर दम निकला तो फिर एक कत्ल के मामले में 100 सवाल निकलकर भी सामने आना मुमकिन होगा। मसलन अप्रैल 2012 में जिस शीना बोरा को कत्ल कर डाला गया था, रायगढ़ के पेन इलाके के जंगल में दफन जिस लड़की का शव बाद में शीना बोरा के रूप में निकाला गया था, तो फिर वो लाश आखिर किस लड़की की थी? जंगल के आसपास मौजूद कुछ गांव वालों की सूचना पर 23 मई सन 2012 को उस लाश के बारे में स्थानीय पुलिस को खबर की गई थी। लाश की बरामदगी के वक्त लड़की की हैसियत या पहचान के बारे में कुछ विशेष या ठोस हासिल नहीं हो सका था, लिहाजा पुलिस ने बाद में कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को फिर से कफन दफन कर दिया। तब उस मामले में इंद्राणी मुखर्जी के कार ड्राइवर श्यामवर राय को पुलिस ने मय हथियार के गिरफ्तार किया था। ड्राइवर श्यामवर से ही मुंबई पुलिस को पता चला था कि शीना बोरा बेटी थी। उसके बाद भी उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी खुद को शीना की बहन बताती थी। जांच के शुरुआती दौर में अफवाहें उड़ी थी कि शीना मां इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई में घर दिलाने के लिए अक्सर ब्लैकमेल किया करती थी। इंद्राणी मुखर्जी द्वारा अपनी बेटी शीना बोरा और बेटे मिखाइल को छोड़ देने की बातें भी पीछे कई बार सामने आई थीं। पुलिस की तफ्तीश में सामने निकलकर तो ये भी आया था कि आपसी विवादों के चलते ही मां इंद्राणी मुखर्जी ने मौका मिलने पर बेटी शीना बोरा को ठिकाने लगवा दिया था। इंद्राणी तो शुरू से ही अब तक बेटी शीना बोरा का कंकाल मिलने की बात से ही इनकार करती आ रही है। सन 2015 में हवा उड़ी कि जंगल से बरामद लाश किसी आम लड़की की नहीं बल्कि एक अच्छे घर खानदान की लड़की शीना बोरा की थी। लाश के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच में भी लाश शीना बोरा की ही साबित हुई थी। शीना का डीएनए उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी से मैच कर गया था, लिहाजा जब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची तो जांच एजेंसी ने शीना के कत्ल के आरोप में उसकी मां इंद्राणी बनर्जी को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बेटी शीना बोरा हत्याकांड में सन 2015 से मुंबई की बायकुला जेल में बंद उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने कुछ दिन पहले ही अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे बीते महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इस बेहद पेचीदा मामले में इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिन्हें सन 2020 में कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि मुकदमे के ट्रायल के दौरान ही पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का तलाक भी हो चुका है। बहरहाल, भले ही अब इतने साल बाद इंद्राणी मुखर्जी द्वारा जेल से सीबीआई निदेशक के नाम लिखा गया ये कथित खत बेदम ही क्यों ना निकल आए, हाल फिलहाल तो खत ने जमाने में कोहराम मचा ही दिया है। उधर दूसरी तरफ खत को बेदम मानकर सीबीआई इस बेवजह के झंझट में खुद को बैठे बिठाए खिंचवाने को कतई राजी नहीं नजर आती है, क्योंकि वो समझती है कि उसने जो भी तफ्तीश पूर्व में की थी वो सही थी। इसी के साथ आप मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए हमारा चैनल TV9 डिजिटल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।